क्या सभी को अगर दिक्कत नहीं है तो क्लास स्टार्ट करूं मैं? ठीक है जी। करीना सैनी का मैसेज आया सर, स्क्रीन जो है वो हॉरिजेंटल आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक नहीं दिख रहा बेटा? बीच में फोन भी तो आ रही हैं। अच्छा, स्क्रीन का पंगा है क्या? रुको बेटा, एक बार स्क्रीन का भी करता हूँ सेटिंग। अब बताओ, क्या अब स्क्रीन ठीक हो गई? ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना बेटे। एक सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप में EIS एंड SM, और एक सब्जेक्ट है बेटा सेकंड ग्रुप में ऑडिट। एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंट और एक सब्जेक्ट है आपका FM। FM के साथ एक सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा इको, FM एंड इकोनॉमिक्स। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इतना पता ही इको थियोरेटिकल होता है, 40 मार्क्स का, FM 60 मार्क्स की होती है। अकाउंट पूरे 100 नंबर का होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए, अब बात है EIS एंड SM की और ऑडिट की। इसको कैसे पढ़ना है? आप कहीं से भी पढ़ें, मेरी बात सुने बेटा, इस क्लास का मोटिव आपको ये नहीं कि आप सेकंड ग्रुप पढ़ें या तैयारी करें, लेकिन जो बातें आज बताऊंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी जिंदगी कामयाब आएंगी। तो बड़े ध्यान से सुनना। EIS SM से आपको कभी भी दिल नहीं लगाना है, उसको इतना ही जरूरी समझना है कि हमारे पेपर में 50 प्लस नंबर पड़ जाए। EIS एंड SM के अंदर कोई भी बच्चा दिल लगा के काम नहीं करेगा, जितने पॉइंट्स बताए जाएं उतने पॉइंट्स ही मगअप करने हैं, क्योंकि कंप्यूटर की इंटरनल प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है। जो लोग कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उनको जिस टाइप की लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है वो कंप्यूटर के अंदर वो लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है। इस लैंग्वेज को एग्जैक्टली वैसे ही याद करके हमें एग्जाम में लिखना होता है। अब फटाफट बताओ, जब कोई लोग CA बन जाता है तो उसको कंप्यूटर की इंटरनल प्रोग्रामिंग से क्या जिंदगी भर कोई वास्ता पड़ता है? नहीं पड़ता। इट मीन्स ये सब्जेक्ट हमारी रूटीन की लाइफ में बिल्कुल काम नहीं आएगा। इसका इतना ही काम है कि इसकी वजह से हमारा इंटर नहीं रुकना चाहिए। जो सब्जेक्ट बेटा तुम्हारा EIS एंड SM है, फाइनल में इसका एक सब्जेक्ट होता था, इसका इंटर में नाम होता था ITSM, उसका नाम चेंज होगा EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनल में इसका नाम होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, शॉर्ट में बोलते थे इसका। इसका की वजह से लगभग 45% स्टूडेंट ऐसे थे जो CA नहीं बन पाते थे। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। 45%, 100 में से 45 बच्चा CA फाइनल में पहुंच के रुक जाता था, CA नहीं बन पाता था। किस सब्जेक्ट की वजह से? इसका की वजह से। इसमें क्या था? सारी कंप्यूटर की इंटरनल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की लैंग्वेज और ई-कॉमर्स और नेट बैंकिंग से संबंधित सारी कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज थी, जिसको यूं का यूं रट के एग्जाम में लिखना होता था। जिन बच्चों की थ्योरी कमजोर होती थी वो इसको पढ़ के पास नहीं कर पाते थे, उसको 40 नंबर नहीं मिलते थे। उस 40 नंबर ना मिलने की वजह से उनका पूरा ग्रुप फेल हो जाता था। ऐसा करने की वजह से इसका में वो बच्चा बार बार फेल होकर CA का टारगेट पूरा नहीं कर पाता था। लगातार लाखों ईमेल्स इंस्टीट्यूट के पास गई कि सर इस सब्जेक्ट का हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, इसलिए इस सब्जेक्ट को प्लीज 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 खत्म कर दो। लगभग 5 साल तक के इस तरीके से कंप्लेंट जाती रही, तो लास्टली इंस्टीट्यूट ने बेटा एक कदम लिया और उसने फाइनल से इसका को हटा दिया। CA फाइनल में फंसते, अब बधाई हो, CA फाइनल में ऐसा कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका हमारी जिंदगी में कोई रेलेवेंस नहीं है। फाइनल से इसका को डिलीट कर दिया और इसकी जगह 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिए। ऑप्शनल, तुम्हारा दिल करे तो इसकी जगह एडवांस अकाउंट ले लो, तुम्हारा दिल करे तो इसकी जगह एडवांस टैक्सेशन ले लो, तुम्हारा दिल करे तो इसकी जगह एडवांस FM ले लो। 6 सब्जेक्ट में से कोई भी चुन लो, आपको इसका करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इतना ही हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता तो इसको CA फाइनल से कभी खत्म ना करते। लेकिन दिक्कत कहां हुई? ये इसका यहां से खत्म करके, इसकी सारी कवरेज CA इंटर में डाल दी। अब कौन सी लेवल के बच्चे फंस गए? जो CA इंटर में है। तो CA इंटर के सेकंड ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट दुखी करता है, वो सब्जेक्ट कौन सा है? EIS एंड SM। बस इसमें एक तुम्हारे फायदे की बात क्या है, EIS एंड SM दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनको मिला के 100 नंबर का कर रखा है। EIS अलग सब्जेक्ट है, SM अलग सब्जेक्ट है। अब जो EIS है और SM है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कुछ कुछ वैसा है जैसा 12th के अंदर तुम पढ़ते थे बिजनेस स्टडी, उसका एडवांस टू एडवांस वर्जन है। तो इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, या स्ट्रेटेजी है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, तो हर बंदा इसको पढ़ के खुश होता है। लेकिन जो ये साइड जो सब्जेक्ट है EIS, जिसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ये सिर्फ और सिर्फ बात करेगा सिस्टम की। सिस्टम बोलते हैं बेटा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर की इंटरनल प्रोग्रामिंग। चैप्टर कितने हैं? 5। EIS कितने नंबर का? 50 नंबर का। 5 चैप्टर 50 नंबर के, तो ऑन एवरेज हर चैप्टर कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो टोटल सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं, एक चैप्टर 10 नंबर का है। ऑन एवरेज की बात अगर बात करूं तो टोटल 50 मार्क्स का आपका है EIS। अब जो SM है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी की बात करेगा, स्वॉट एनालिसिस की बात करेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसकी बात करें तो यहाँ चैप्टर है 7, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं, छोटे चैप्टर हैं। ये भी कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस SM को बहुत 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 ज्यादा पक्का करना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, इस SM के ऊपर अगर दिन लगेंगे 12, तो इसके ऊपर लगेंगे कम से कम क्लास 30। इतना डिफरेंस है बेटा। अब मार्क्स की परसेंटेज देखिएगा, EIS भी 50 नंबर का, SM भी 50 नंबर की, ये दोनों हैं 50-50 नंबर की। लेकिन SM के अंदर सिर्फ 12 से 13 घंटे का मामला है, ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका 3 गुना सिलेबस यहां होता है, 12 या 36, हो सकता है कम से कम 36 क्लास कहां लग जाए, EIS एंड के SM के EIS में लग जाए। तो मार्क्स की परसेंटेज सेम है, लेकिन एफर्ट 1/3 यहां है, 3 गुना एफर्ट आपको यहां करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, हर बच्चा इंटरेस्टिंग वे में इसको तो स्टार्ट कर लेता है। हर जगह क्या बोलेंगे, SM स्टार्ट कर लो, SM आसान है। ऐसा नहीं करना बेटा। पहली बात तो आपको SM पहले स्टार्ट नहीं करनी। जोश जोश में ताजा ताजा मूड है तो आपको EIS पढ़ना है, जो टिपिकल है। SM हर बंदा स्टार्ट कर सकता है, SM सेल्फ भी पढ़ी जा सकती है, EIS सेल्फ नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले SM स्टार्ट नहीं करना। बच्चा जब ज्यादा जोश में होता है तो मुश्किल टॉपिक उठाना है आपको, इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट करना है EIS। टोटल चैप्टर है 5, और हर चैप्टर ऑन एवरेज 10 नंबर का, और हर चैप्टर के अंदर प्योर थ्योरी के कम से कम 100 पेज हैं। 80 से 100 पेज हर चैप्टर के अंदर होंगे बेटा, थोड़े पेज नहीं होते, एक चैप्टर के 100 पेज। 100 पेज प्योर थ्योरी के भरे पड़े हैं। एग्जाम में अब क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये सबसे बड़ा दबंध है। कितना मर्जी पढ़ के चले जाओ तो भी आप EIS के अंदर स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे आज का जो सब्जेक्ट था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसमें बच्चों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। कीवर्ड्स उन्होंने याद कर लिए, और एग्जाम के अंदर कीवर्ड्स और सेक्शन और हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो EIS से आपको दिल नहीं लगाना है, इसके अंदर नहीं घुसना है, इसके अंदर तुम्हारा कैरियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी टीचर EIS पढ़ाते हैं, हर बंदा बोलेगा EIS हमारी जिंदगी का बहुत काम का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं बेटा, बेशक मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, इसका हमारी जिंदगी में 0 बटा 0 रेलिवेंस है, 0। ये कभी हमारे काम नहीं आएगा। हमारी जिंदगी में जो सब्जेक्ट काम आएंगे वो सिर्फ 3 हैं। एक, टैक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये जिंदगी भर आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, जिंदगी भर। दूसरा सब्जेक्ट है बेटा आपका ऑडिट, क्योंकि CA बनने के बाद करनी क्या होती है, ऑडिट। ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर दिल लगा लो, जितना घुसना घुस जाओ, जितना डेप्थ में जाना चले जाओ, जितना एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ लो। लेकिन EIS में ऐसा नहीं करना। EIS के अंदर 50 मार्क्स की अगर EIS है तो इसमें से 35 नंबर कैसे पकड़ने, इस बात पे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देखना है कि तेरे से हमें 35 नंबर कैसे कवर करने, बस। इसके अलावा इस सब्जेक्ट का हमारी जिंदगी में कोई रेलेवेंस नहीं है। टैक्स पे दिल लगाओ, ऑडिट पे जितनी ज्यादा मास्टरी करनी है, जितनी ज्यादा मास्टरी करना चाहो मास्टरी कर लो, और एक कंपनी लो। ये 3 सब्जेक्ट जिसको आते होंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कामयाब है। आपका पैकेज कितने का लगेगा, आप कितने की जॉब पे ग्रो करेंगे, कितनी जल्दी आपका ग्राफ 5 लाख से 50 लाख पे पहुंचेगा, डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं बेटा, ये 3 सब्जेक्ट पे। आपको कंपनी लॉ की कितनी नॉलेज है, आपको ऑडिट सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, और आपको टैक्स की कितनी नॉलेज है। ये ऑडिट हमारी 2 जगह सबसे ज्यादा कामयाब होगा। ये ऑडिट 2 जगह सबसे ज्यादा काम आएगा। कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ऑडिट का क्वेश्चन ना पूछा जाए। आपसे भिड़ते ही क्वेश्चन पूछेंगे ऑडिट का। और कोई भी जॉब प्लेसमेंट तभी होगी जब आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो ऑडिट सब्जेक्ट से आपको दिल लगाना है, बहुत दिल लगाना है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे फायदे का काम है। और जो EIS है, इसको बेटा बेदर्दी नजर से देखना है। इसमें से सिर्फ उतना, जितना मैं कहूं उतना कवर कर लेना। मेरी गारंटी है आप लोगों को आपका 35 प्लस स्कोर हो जाएगा। जो SM है वो इंटरेस्टिंग है, 50 में से कम हर बच्चा 30 से 35 नंबर वहां पकड़ लेता है, एग्जामिनेशन सिक्योर हो जाएगी। EIS के अंदर सारी कवरेज मत करना, सारी कवरेज मत करना, नहीं तो ऐसे बुरे फंसोगे, ना ये होगा ना ये होगा। दीपिका भी आ गई। अब तक की जो जानकारी दी है, उस जानकारी के हिसाब से क्या आपको लोगों को समझ में आ गया कि EIS एंड SM कितने कितने मार्क्स की? फटाफट बताना भाई, जल्दी बोलते जाओ बेटा, कितने कितने मार्क्स की है? 50-50। सर जब आपने पास किया था
तो उस टाइम पे कितना होता था, उस टाइम पे ईआईएस होता था 70 मार्क्स का और एसएम होता था बेटा 30 मार्क्स का। इनकी सब सिलेबस की वेटेज को देखते हुए एग्जैक्टली यही परसेंटेज होनी चाहिए। बस एग्जाम जो इंस्टीट्यूट से पता नहीं कहां गड़बड़ हो रखी है, बहुत सारी मेल्स जा चुकी हैं, किसी भी टाइम ये रेशियो 70-30 हो जाएगा बेटा। हमने जो पास किया था उसमें 70-30 था, 70 मार्क का आईटी आता था और 30 नंबर का एसएम आता था, क्योंकि सिलेबस एसएम का बहुत कम है। ये बोनस है तुम्हारे लिए। ये सिनेरियो चेंज होने से पहले पहले, ये सिनेरियो चेंज होने से पहले पहले इस 50-50 वाले रेशियो में अपना ईआईएस एंड एसएम पूरा कर लो। जिस दिन ये 70-30 के रेशियो में आ जाएगा, आईटी ईआईएस किसी को याद होता नहीं, इस पेपर को निकालना तुम्हारे लिए महाभारत बन जाएगी, गले की फांस बन जाएगी। चेंज किसी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि इसके लॉट्स ऑफ ईमेल्स जो सीए बन चुके होते हैं बेटा वो डालते हैं। कभी भी स्टूडेंट नहीं कहेगा ईआईएस को 70 नंबर का कर दो। जितने सीए बन जाते हैं, सीए बनने के बाद वो इस सिलेबस को कॉम्प्लिकेट कराने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं जितने ज्यादा सीए बनेंगे हमारी कुर्सी को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सर इसको कितने का कर दो, 70 मार्क्स का। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है कितने कितने मार्क्स की चलनी, 50-50 का। तो बेटा जितना जल्दी पेपर हो जाए उतना हमारे लिए बेटरमेंट है। और ये 50-50 के रेशो में इस सब्जेक्ट को आसानी से निकाला जा सकता है। पहले नहीं निकलता था, क्योंकि अब इसके अंदर 30 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आ गई। 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने के बाद इस पेपर में पास आसानी से हुआ जा सकता है। एक बात अब तक जो बताया है उसके हिसाब से फटाफट बताओ, एसएम पहले स्टार्ट करनी है या ईआईएस पहले स्टार्ट करनी चाहिए हर बच्चे को? जब तक जोश रहता है बच्चा एसएम पकड़ता है, जोश खत्म होने के बाद जब उसको ईआईएस दिखता है, यहाँ चैप्टर मिलेगा आपको 30 पेज का, 25 पेज का, 20 पेज का, बच्चा धड़ाधड़ एसएम करेगा, लगेगा सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये अप्रोच मार डालेगी आपको पकड़ना ईआईएस। ईआईएस के अंदर चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, ये चैप्टर है। इसमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर सबसे लंबे हैं। ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा लंबे हैं, जो कम से कम 100 पेज के हैं। 100 पेज का एक चैप्टर। तो सबसे पहले ईआईएस स्टार्ट करनी, ईआईएस में भी सबसे लंबा चैप्टर पहले स्टार्ट करना, सबसे लंबे में भी सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करना है। 3 क्लास में पता लग जाएगा सेकंड ग्रुप करना भी है या नहीं करना। ये 3 क्लास के अंदर क्लियर हो जाओगे, तुम्हें पता लगता जाएगा सर के ऊपर से जा रहा है, सर इतना बर्डन नहीं ले सकते, तो तुरंत बेटा सेकंड ग्रुप क्विट कर देना। और तुम्हें लगे सर ये बहुत ठीक जा रहा है और ये ईआईएस इंटरेस्टिंग और इस तरीके से हमारी हो जाएगी, तो तुम्हें सेकंड ग्रुप चलना है। तो 3 क्लासेस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो ये तय करेगा कि सेकंड ग्रुप करना भी है या नहीं करना। और दूसरी बात, करना है तो इसको पार्ट में करना है, फुल करना है। एक बात अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑडिट के सिलेबस के बारे में। इसके मैं 3 पार्ट करूंगा, बड़े ध्यान से समझना कि ऑडिट का पेपर क्यों आसान है और तुम आसानी से क्यों पास हो सकते हो। तुमने लॉ के अंदर एक सब्जेक्ट किया था बेटा, कंपनी ऑडिट, किया था या नहीं किया था? फटाफट बोलते जाओ भाई। उसमें बेटा एक सेक्शन था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो, सेक्शन नंबर 139 से सेक्शन नंबर 148, याद है? ये ऑडिट के अंदर यूं का यूं डिट्टो सबसे ज्यादा वेटेज में आएगा। हमारा ऑडिट का पेपर अगर 100 नंबर का होगा तो अकेला कंपनी ऑडिट का पोर्शन 15 से 20 नंबर के आएगा। लाइन भी चेंज नहीं होगी, यूं की यूं। बस इसके अंदर एडवांस केस स्टडी होती है जहां बच्चा उलझ जाता है। थ्योरी सारी सेम रहेगी, केस स्टडी मुझे करानी पड़ेगी। कंपनी ऑडिट का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। क्या तुम्हें कंपनी ऑडिट के 139 से 148 की, मैं नहीं कहता तुम्हें याद है, तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होगी कि कंपनी ऑडिट क्या होती है या नहीं? दूसरा सेगमेंट है बेटा इसके अंदर, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो एएस, जैसे आपको मनोज सर करवाते होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे ही ऑडिट करने के लिए आपको करने पड़ते हैं एसए। मैंने एएस बोला है, एसए बोला बेटे? एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये मैंने बोल दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एएस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसए होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब मुझे नहीं पता ज्यादा अकाउंट्स के बारे में, क्या अकाउंट बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हो सकता है? यस और नो, फटाफट बोलो भाई। बेटा अकाउंट के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है, अकाउंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट के अंदर किसी बच्चे को अगर एग्जामिनेशन लेके आनी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको आप एएस बोलते हैं। उसके अंदर मास्टरी कर लो, अकाउंट के अंदर अपने आप मास्टरी हो जाएगी। तो अगर किसी को ऑडिट के अंदर मास्टरी करनी है तो उसके पढ़ने पड़ेंगे आपको एसए। स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये एसए, जैसे अकाउंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, ऐसे ही ऑडिट के लिए एसए जरूरी है, एसए जरूरी है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर ये क्या है? ये ऐसे होते हैं बेटा, एसए 200,
ऐसे 210, ऐसे 220, ये क्या है? जैसे तुम सेक्शन याद करते थे, ऐसे तुम्हें ऐसे नंबर याद करना पड़ेगा। ऐसे 200 क्या बोलता है, ऐसे 210 क्या बोलता है, ऐसे 220 क्या बोलता है। जो बच्चा इस ऐसे का नंबर याद नहीं करेगा, एग्जाम में उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऐसे नंबर सारे याद करना मस्ट है। अब काम की बात सुन लो, ये ऐसे यूं के यूं 100% कॉपी पेस्ट जाएंगे सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स बेटा, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बदलते, ऐसे स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग भी नहीं बदलते, ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है सीए फाइनल के अंदर। इनका सारा बेसिक आप सीखेंगे इंटर के अंदर, इसका सारा एडवांस वर्जन सीखेंगे आप सीए फाइनल के अंदर। मैं कह सकता हूं एग्जाम के अंदर जो आपके ऐसे हैं, मैंने एग्जाम दे रखा सीए फाइनल का, और उसमें ऑडिट मैंने एग्जाम दिया था। तो नवंबर 2015 का एक ऐसा अटेम्प्ट आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एग्जाम के अंदर 58 मार्क्स के आए थे। 100 नंबर का पूरी ऑडिट का पेपर है, अकेले कितने नंबर के आए थे? नवंबर 2015 में कितने मार्क्स के आए थे बेटा? 58। जो बच्चा ऐसे नहीं करके गया था, उसकी गुद्दी लग गई थी और उसको समझ में आ गया था ऐसे करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, सभी बच्चों ने ऐसे भी इतना जोर दे दिया, सारा सिलेबस छोड़ के सिर्फ ऐसे रट लिए। अगली बार जो अटेम्प्ट आया था नवंबर के बाद आया था मई 2016। मई 2016 के अंदर ऐसे आए थे 7 नंबर के पेपर में। कितने मार्क्स के आए थे भाई? ये इंस्टीट्यूट की चाल देख लीजिए, किसी भी टाइम वेटेज नॉर्मल वेटेज होती है बेटा इंटर के अंदर फाइनल के अंदर ऐसे की 30 से 35 मार्क्स की। अकेले ऐसे पेपर का 30 से 35 कवर करते हैं, लेकिन इसको चाहे तो बढ़ा के 60 तक ले जा सकता है और चाहे तो घटा के 7 नंबर तक ला सकता है। तो ये इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कितना पूछेगा और कितना नहीं पूछेगा। तो हम कर रहे थे, हमारे ऑडिट के कितने पार्ट हैं? ऑडिट का एक पार्ट है कंपनी ऑडिट, ऑडिट का दूसरा पार्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ऑडिट का तीसरा पार्ट है V&V, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। सेकंड ग्रुप गधी की सेकंड ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप हमारे पैर की जूती नहीं बना दिया ना इसको, तो मेरा नाम नहीं। फटाफट बताएं, सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट के नाम बोलो, ऑडिट एंड, बोलते जाओ भी साथ साथ। EISM के 2 पार्ट बताओ कौन से हैं? ये 50 मार्क्स के लिए एसएम में कितने सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? एसएम में 50 मार्क्स में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर। ऑन एवरेज हर चैप्टर 8 मार्क्स का है। ईआईस के अंदर 50 में कितने चैप्टर हैं भाई? 5 ईआईस के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर हैं। हर चैप्टर कितने नंबर का हो गया ऑन एवरेज? 10 मार्क्स का। सिर्फ रटना है। कैसे रटना है तरीका मैं बताऊंगा। ये बिना निमोनिक के नहीं रटा जा सकता। निमोनिक समझते हैं ना आप क्या होते हैं निमोनिक? इनकी कहानी बना रखी, मैंने स्टोरी बना रखी, जैसे टीडीएस की सेक्शन की स्टोरीज थी बेटा, वो स्टोरीज आपको याद करनी है। उसके तरीके से मैं रट्टे खिंचवा दूंगा, रट्टे मरवा के याद करवा दूंगा। इसमें दिल लगा के हमें पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसमें पूरा दिल लगाना है। ये हमारे आगे भी काम आएगा। ध्यान रहे 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे ईआईएस में से और 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे एसएम में से। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट का नाम आया था ऑडिट। फटाफट बताओ, थोड़ा सा ऑडिट स्टार्ट करते हैं। ये ऑडिट कौन करता है? बोलते जाओ, ऑडिट कौन करता है? शाबाश, ये बात मैंने कंपनी ऑडिट के टाइम बताई थी। और ऑडिटर किसकी ऑडिट करता है? अब नदारत है यार। अरे कल को सीए बन जाओगे तो ऑडिट किसकी करोगे? हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा। ऐसे तो कंपनी की भी ऑडिट होगी, इंडिविजुअल की भी होगी, पार्टनरशिप फर्म की भी होगी, सभी की ऑडिट होगी। हमेशा ऑडिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ध्यान से सुन लो, ये बातें यही बातें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ऑडिट किसकी करते हैं हम? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी होती हैं? अभी मत बोलना कंपनी की होती हैं, ये बिजनेस एंटिटी की होती हैं। ऑडिट करने वाले को ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिट जो करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, 1 मिनट होल्ड करना बेटे। विकास जी, हेलो।
जूम पे क्लास चल रही है सर, एक बार मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं आपको। ओके सर। कोई फोन आ गया था, फटाफट बताओ क्या आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो या दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा, फटाफट बोलो भाई। क्या लोग आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो या लिंक भेजना पड़ेगा बेटे? हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 हेलो। आवाज चलेगी क्या मेरी? चैट। बेटा जल्दी रिप्लाई करो, क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो स्टार्ट करूं मैं, फोन आ गया था बीच में। हर्षित आ रही है सर, शर्वर। ओके। ऑडिट के अंदर एक वर्ड बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, ध्यान सुनते जाओ बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सेकंड ग्रुप से स्टार्ट करें और सेकंड ग्रुप से ना स्टार्ट करें, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के बाद भी अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट, सॉरी अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे, तो ये दो वर्ड्स आपकी जिंदगी में आएंगे। तो मतलब समझ लो, एक होता है वर्ड वाउचिंग और एक वर्ड होता है वेरिफिकेशन। मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, वीवी बोलते हैं इनको। एक वर्ड होता है वाउचिंग और एक वर्ड होता है वेरिफिकेशन। वाउचिंग हमेशा करता है जूनियर स्टाफ, वाउचिंग हमेशा होती है जूनियर स्टाफ की, और वेरिफिकेशन हमेशा करता है सीनियर स्टाफ। बताना जूनियर स्टाफ में कौन आते हैं, फटाफट बोलते जाओ बेटा। ये समझ लो तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम सीए बन चुके हो, वो जूनियर स्टाफ में कौन होगा तुम्हारे सामने? जो आर्टिकल्स होते हैं वो जूनियर स्टाफ में आते हैं। जो सीनियर पार्टनर होगा या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो सीनियर स्टाफ के अंदर आते हैं। वाउचिंग छोटे बंदे करते हैं, नए नए बंदे करते हैं, और जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद उनके काम दिया जाता है वेरिफिकेशन का। वाउचिंग के अंदर क्या चेक होता है? वाउचिंग के अंदर वाउच वर्ड से बना है वाउचिंग, ध्यान सुनो। वाउच वर्ड से, वाउच होता है जांच करना, उससे बना वाउचिंग। और एक वर्ड तुमने सुना है वाउचर, बिल का दूसरा नाम वाउचर होता है। कई बार बिल को क्या बोलते हैं, बिल ना बोल के वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर को चेक करना क्या होता है? वाउचिंग। वाउचर को चेक करना क्या होता है? वाउचिंग। आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहां ऑडिट करेंगे, सीए कभी भी वाउचिंग नहीं करेगा। क्या करेगा बेटा? उस कंपनी के बहुत सारे सेल परचेज के बिल होंगे, सेल के परचेज के बिल होंगे, वो आपके सामने डाल दिए जाएंगे। आप उनके अंदर पार्टी का नाम, उसका टोटल, उसका अमाउंट, उसका रेट, उसका जीएसटी नंबर चेक करेंगे। ये जो रूटीन का बच्चों वाला काम है, इसको वाउचिंग बोलते हैं। और इसको कौन करेगा? जूनियर स्टाफ करेगा, जैसे आर्टिकल्स होते हैं। अब वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? वेरिफिकेशन के अंदर होती है वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन के अंदर होती है वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन करता है सीनियर स्टाफ। वैल्यूएशन किस चीज की? बैलेंस शीट के आइटम की। और बैलेंस शीट में दो ही आइटम होते हैं बेटा, एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन का काम कभी भी आर्टिकल करते नहीं दिखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते दिखेगा, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। अब जब तुम ऑफिस ज्वाइन करो और वहां पे बोले वेरिफिकेशन करना है, तो तुम चुप हो जाना। वेरिफिकेशन इसका मतलब कोई और करेगा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है वैल्यूएशन करना बैलेंस शीट की आइटम्स का। और बोले वाउचिंग करनी है, तो इसका मतलब जूनियर स्टाफ को काम करना है, बिल्स को वाउच करना है। सेल परचेज के दुनिया भर के बिल्स पड़े होंगे, उनके अंदर सिली मिस्टेक और एरर आपको चेक करनी है। फटाफट बताओ, क्या सभी बच्चों को क्लियर है वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है? ये सर नो? क्या ये क्लियर है सभी को? मैं आगे तभी चलूंगा ना बेटा, जब आप ये बताएंगे हाँ ये क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो दोबारा पूछे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर डाउट हो गया तो ऑडिट जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आया तो ऑडिट खत्म। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ये टैक्स की तरह बिल्कुल, तो हर चीज पर डिपेंड करती है। विक्की हुडा भाई। हेलो। हाँ भाई, मैं एक बार जूम पे क्लास लेने लग रहा था विक्की, 10 मिनट की क्लास रेडी, उसके बाद कॉल करूंगा, क्या था? अच्छा भाई, अच्छा अच्छा।